गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चौटिया। मेरा नाम कैलाश चौटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको बीएम या व्यवसाय अध्ययन है वो पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा अध्याय नंबर 13 बीमा एक सामान्य परिचय इससे संबंधित है। कल हमने सामाजिक सुरक्षा की विशेषता इनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम सामाजिक सुरक्षा में बीमा की क्या भूमिका है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसका पहला बिंदु क्या है? वृद्धावस्था के दौरान धन और आय की व्यवस्था। बीमा जो बीमा करता है या जो बीमा कंपनियां हैं वो आजकल ऐसे बीमा पत्र जारी करती है जिसके द्वारा जो बीमित होता है उसके वृद्ध होने पर, उसके बीमार होने पर, उसके वृद्धावस्था प्राप्त होने पर उसे एक संपूर्ण राशि या एक निश्चित वार्षिक राशि है वो मिल जाती है। तो इससे क्या होता है, क्योंकि बीमाकर्ता के द्वारा ऐसी ऐसी बीमा पॉलिसी है वो जारी करी जाती है जिसके द्वारा बीमित को वृद्ध होने पर एक संपूर्ण राशि मिल जाती है या उसे वार्षिक राशि मिलती है। तो वृद्धावस्था में जो मिलने वाली जो राशि है इससे बीमित अपने पूरे परिवार का पालन पोषण कर सकता है। इसके अतिरिक्त बीमित है वो जो संपूर्ण राशि उसको मिलती है, उस संपूर्ण राशि को वह निवेश के रूप में, बीमित है उस संपूर्ण राशि को एक निवेश के रूप में उसका उपयोग कर सकता है और निवेश में लगाए गए धन से वह अपनी आय प्राप्त करके अपना जीवन यापन कर सकता है। बीमा पत्र में ही समय समय पर, बीमा पत्र है में समय समय पर वार्षिक के भुगतान की व्यवस्था होती है। बीमा पत्र में समय समय उसको कितना वार्षिक पैसा मिलना है, कितना ब्याज मिलना है, ये सब वार्षिक के भुगतान की व्यवस्था होती है। तो बीमित के वृद्ध होने पर वृद्धावस्था में वार्षिक की राशि मिल जाती है, वार्षिक राशि है वो मिल जाती है, या तो संपूर्ण राशि या फिर सालाना उसे राशि है वो बीमित को बीमाकर्ता के द्वारा दी जाती है। तो बीमाकर्ता से मिली हुई राशि का प्रयोग है, संपूर्ण राशि यदि मिल जाती है तो बीमित उसे निवेश कर सकता है, लाभकारी योजना में उस पैसे को लगा सकता है, या फिर लाभकारी योजना में उस पैसे को लगा सकता है, या फिर जो उसने जो निवेश किया है, जो पैसे का निवेश किया है, उससे प्राप्त होने वाली आय है, उस आय का प्रयोग है वो अपने जीवन यापन के लिए कर सकता है, जीवन यापन के लिए वह उसका प्रयोग है वो कर सकता है। तो बीमा पत्र में समय समय पर वार्षिक के भुगतान की व्यवस्था होती है। तो बीमाकर्ता के द्वारा बीमित की वृद्धावस्था में वार्षिक की राशि मिल जाती है। इस प्रकार बीमा वृद्धावस्था में आवश्यक सुरक्षा प्रदान करती है। या तो वह यदि वह संपूर्ण राशि एक साथ एक मुश्त लेना चाहे तो एक मुश्त राशि उसे मिल जाती है। बीमित उस राशि का प्रयोग है वो निश्चित निवेश में कर सकता है और उससे प्राप्त होने वाली आय से आराम से अपने परिवार का जीवन यापन है वो कर सकता है। तो बीमित है उसको यह राशि या तो संपूर्ण रूप से एक मुश्त मिलती है या उसे वार्षिक राशि मिलती है। तो बीमाकर्ता के द्वारा जो बीमा पत्र जारी किया जाता है उसमें वार्षिक राशि या एक मुश्त राशि का उल्लेख किया जाता है। तो बीमित के बीमार होने पर या वृद्ध होने पर उस राशि को यदि जो संपूर्ण राशि उसे मिलती है तो वह उसका निवेश कर सकता है और निवेश के द्वारा जो उसे आय मिलती है उस आय का प्रयोग वह अपने जीवन यापन के लिए कर सकता है। तो इस प्रकार बीमा वृद्धावस्था में आवश्यक सुरक्षा है वो प्रदान करती है। भारत में बीमा संस्थाओं ने आजीवन बीमा पत्र, बंदोबस्ती बीमा पत्र, पेंशन बीमा पत्र, यूनिट लिंक्ड बीमा पत्र
उपलब्ध करवाई हैं। ये सभी बीमा पत्र है वो वृद्धावस्था के लिए हैं। बीमित अपनी इच्छा अनुसार, अपने स्वयं की आवश्यकता के अनुसार इनमें से किसी भी बीमा पत्र को खरीद सकता है। प्रीमियम का भुगतान करके वह वृद्धावस्था में बीमाकर्ता से संपूर्ण राशि या वार्षिक राशि है वो प्राप्त कर सकता है। तो बीमित स्वयं अपनी आवश्यकता, अपनी सुविधा के हिसाब से किसी भी योजना का चयन करके अपना बीमा करवाकर वृद्धावस्था में आय की व्यवस्था है वो कर सकता है। तो जैसा मैंने आपको कहा, पहला बिंदु क्या है हमारा, वृद्धावस्था के दौरान धन और आय की व्यवस्था। तो मैंने जैसा कहा कि बीमाकर्ता के द्वारा आजकल ऐसे ऐसे बीमा पत्र जारी किए जाते हैं जिससे बीमित को वृद्ध होने पर बीमा की संपूर्ण राशि या वार्षिक राशि है वो मिल जाती है। संपूर्ण बीमा राशि एक राशि मिलने से, एक मुश्त राशि से मिलने से बीमित है उसे एक निश्चित क्षेत्र में निवेश कर सकता है और उससे प्राप्त आय से अपने परिवार का जीवन यापन कर सकता है। दूसरा हमारा बिंदु है आकस्मिक मृत्यु पर आश्रितों को सुरक्षा। आकस्मिक मृत्यु पर आश्रितों को सुरक्षा। यदि बीमित की अचानक मृत्यु हो जाए तो बीमित के आश्रित उत्तराधिकारियों का आर्थिक संकट आ जाता है। ऐसे समय में जो बीमा पॉलिसी है या बीमा करता है उसके आश्रितों को सुरक्षा प्रदान करते हैं और उसे बीमा में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आजीवन बंदोबस्ती और अवधि बीमा पत्र और अन्य प्रकार के मिश्रित बीमा पत्रों की दशा में बीमित की मृत्यु पर उसके आश्रितों को धनराशि या वार्षिक पेंशन है वो मिलती है। तो आकस्मिक मृत्यु पर आश्रितों को सुरक्षा, दो बिंदुओं का हमने अध्ययन कर लिया। वृद्धावस्था में धन और आय की व्यवस्था, आकस्मिक मृत्यु पर आश्रितों को सुरक्षा। यदि बीमित ने बीमा पत्र ले रखा है और प्रीमियम का भुगतान कर रहा है, यदि बीमित की अचानक मृत्यु हो जाए तो सबसे ज़्यादा सफ़र है वो उसका परिवार, उसके उत्तराधिकारी, उसकी पत्नी और उसके बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं, उन पर आर्थिक संकट आ जाता है। ऐसे समय में बीमित की अचानक मृत्यु हो जाए तो उसके आश्रितों को सुरक्षा प्रबंध करने में बीमा की महत्वपूर्ण भूमिका है। बीमा की महत्वपूर्ण भूमिका है। आजीवन बंदोबस्ती और अवधि बीमा पत्र, आजीवन बंदोबस्ती और अवधि बीमा पत्र और अन्य प्रकार के जो मिश्रित बीमा पत्र की दशा में यदि बीमित की मृत्यु हो जाए तो उसके आश्रितों को या जो नॉमिनी है, जो उत्तराधिकारी है, उन्हें एक निश्चित धनराशि या वार्षिक पेंशन है वो मिलती रहती है। तो दूसरा हमारा क्या है, सामाजिक सुरक्षा बीमा का भूमिका क्या है, आकस्मिक मृत्यु पर आश्रितों को सुरक्षा। बीमित की यदि कोई अचानक मृत्यु हो जाए तो उसके आश्रितों को सुरक्षा प्रदान करने में बीमा की महत्वपूर्ण भूमिका है। बीमा की महत्वपूर्ण भूमिका है। आजीवन बंदोबस्ती और अवधि बीमा पत्र, आजीवन बंदोबस्ती और अवधि बीमा पत्रों तथा अन्य प्रकार के मिश्रित बीमा पत्रों की दशा में बीमित की यदि मृत्यु हो जाए तो उसके उत्तराधिकारी या नॉमिनी जिसे उसने अपॉइंट किया है, ऐसे बीमित के उत्तराधिकारियों, उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को आर्थिक सुरक्षा मिल जाती है और उसकी आर्थिक सुरक्षा से जो उसके आश्रित है या जो उसने नामांकित किया है, जो उसके नॉमिनी है, उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलती है या वार्षिक पेंशन है वो मिलती है, जिसके कारण आर्थिक समस्या नहीं पैदा होती और वह अपने जीवन को आराम से जी सकते हैं। तीसरा, बीमारियों की दशा में आर्थिक संकट में सहायता। यदि बीमित ने बीमाकर्ता से बीमा पत्र क्रय किया है तो और वार्षिक प्रीमियम का भुगतान किया है तो बीमा पॉलिसी क्या करती है, बीमित को गंभीर बीमारी की दशा में
आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। बीमा है वो बीमित को गंभीर जो बीमारी है, गंभीर रूप से बीमार होने पर या गंभीर बीमारी होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करती है। आजकल आपको पता है ऐसे ऐसे बीमा पत्र है वो बीमाकर्ता के द्वारा जारी किए जाते हैं जिसमें अतिरिक्त प्रीमियम देने पर, अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर जो गंभीर बीमारी है, गंभीर बीमारी से लड़ने या गंभीर बीमारी की शर्तों को जोड़ दिया जाता है। बस उसके लिए अतिरिक्त प्रीमियम देना पड़ता है और बीमित के गंभीर रूप से बीमार होने या गंभीर बीमारी होने पर जो आर्थिक संकट आता है उस बीमारी की दशा में उसे वह आर्थिक सुरक्षा मिल जाती है। जब बीमित के बीमा पत्र में ऐसी शर्तें जोड़ दी जाती है तो बीमित को उसके संवरित किसी भी गंभीर बीमारी के होने पर, गंभीर बीमारी के होने पर पूर्व निर्धारित जो पहले से निर्धारित राशि है उसका भुगतान कर दिया जाता है। तो जो पूर्व निर्धारित राशि है उसका भुगतान कर दिया जाता है। तो बीमारियों के होने पर या बीमारियों की दशा में आर्थिक संकट, तो गंभीर बीमारी हो जाए तो ऐसी स्थिति में आजकल बीमा पत्र में ऐसे बीमा पत्र जारी किए जाते हैं जिसमें जो गंभीर बीमारी, जो क्रिटिकल इलनेस होती है उसके क्लोज है वो जोड़ दिए जाते हैं जिसमें अतिरिक्त प्रीमियम भरने पर उस बीमित को बीमाकर्ता के द्वारा आर्थिक सहायता है वो मिल जाती है। भारतीय जीवन बीमा में, भारतीय जीवन बीमा में बीमारियों की दशा में आर्थिक संकट में सहायता मिलती है। तो वृद्धावस्था के दौरान धन और आय की व्यवस्था, आकस्मिक मृत्यु पर आश्रितों को सुरक्षा और बीमारियों की दशा में आर्थिक संकट में सहायता। तो भारतीय जीवन बीमा के द्वारा ऐसे ही बीमा पत्र जारी किए जाते हैं। जीवन बीमा निगम ने जीवन अनुराग, जीवन भारती, जीवन आनंद, जीवन मित्र, दोहरा बीमा पत्र आदि में गंभीर बीमारी की शर्त जोड़ने का प्रावधान किया हुआ है। भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा कुछ ऐसी पॉलिसी जैसे कि जीवन अनुराग, जीवन भारती, जीवन आनंद, जीवन मित्र, दोहरा बीमा पत्र आदि में जो गंभीर बीमारी है, गंभीर या क्रिटिकल इलनेस की स्थिति में बीमित को जो आर्थिक संकट आता है उसमें अतिरिक्त प्रीमियम भरने पर उसे आर्थिक संकट से सुरक्षा मिल जाती है। इससे क्या होता है कि बीमित द्वारा शर्त के अधीन बीमा पत्र लेने पर, शर्त के अधीन बीमा पत्र लेने पर गंभीर बीमारी की दशा में उसे आर्थिक सुरक्षा मिल जाती है। उसका खर्चा बीमा कंपनियों के द्वारा या बीमाकर्ता के द्वारा वहन किया जाता है। दुर्घटना की दशा में सुरक्षा, चौथा हमारा बिंदु है दुर्घटना की दशा में सुरक्षा। दुर्घटना की दशा में सुरक्षा है वो मिल जाती है। तो जीवन बीमा पत्रों में प्राय दुर्घटना बीमा की शर्त होती है, एक्सीडेंटल बीमा की शर्त जरूर होती है। इसके अधीन यदि बीमित के कोई भी बीमित है वो अतिरिक्त प्रीमियम देकर अपने दुर्घटना बीमा करवा सकता है। अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके वह अपना दुर्घटना बीमा करवा सकता है। कई जो बीमा संस्थाएं केवल व्यक्तिगत दुर्घटना का भी बीमा करवाती है। दोनों ही दशा में बीमित की यदि मृत्यु हो जाए तो बीमित के आश्रित या जो नॉमिनी है उसे एक निर्धारित निश्चित राशि का भुगतान कर दिया जाता है। यदि बीमित गंभीर दुर्घटना में घायल हो जाए या अपंग हो जाए या पूर्ण रूप से अपंग हो जाता है तो उसे एक निर्धारित राशि या तो एक मुश्त या वार्षिकी के रूप में मिलती है। तो जीवन बीमा पत्रों में प्राय दुर्घटना बीमा की शर्त होती है। इसके अधीन बीमित क्या होता है, अतिरिक्त प्रीमियम देकर अपना दुर्घटना बीमा करवा सकता है। कई बीमा जो संस्थाएं हैं, बीमा कंपनियां हैं, बीमा करता है, वो केवल व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी करवाती है। दोनों ही दशाओं में यदि बीमित की मृत्यु हो जाए
तो बीमित के आश्रितों को, उसके परिवार को, उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को, या जो नामांकित है या नॉमिनी है, उनको एक निश्चित राशि का भुगतान कर दिया जाए। यदि बीमित दुर्घटना के कारण अपंग हो जाए या पूर्ण रूप से अपंग हो जाए तो उसे एक निर्धारित राशि है वो एक मुश्त, एक निर्धारित राशि है वो एक मुश्त या वार्षिक के रूप में उसे मिलती रहती है। तो दुर्घटना की दशा में सुरक्षा, मैंने आपको कहा है कि दुर्घटना की दशा में सुरक्षा, आजकल ऐसी बीमा कंपनियों के द्वारा ऐसे बीमा पत्र है वो जारी किए जाते हैं जिसमें अतिरिक्त प्रीमियम देकर आप दुर्घटना का बीमा करवा सकते हो। कई बीमा संस्था केवल दुर्घटना बीमा करती है। दोनों स्थितियों में यदि बीमित की मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार, उसके आश्रित, उसके पत्नी, उसके बच्चों को या नॉमिनी जो भी है, उत्तराधिकारी जो भी है, उसे एक निर्धारित राशि या बीमित के विकलांग होने, अपंग होने की स्थिति में उसके स्वयं को एक मुश्त राशि या वार्षिक राशि है वो मिलती रहती है। हमारा पांचवा बिंदु है अपंग आश्रितों को सुरक्षा। अपंग आश्रितों को सुरक्षा, अपंग आश्रितों को सुरक्षा। तो दुर्घटना की दशा में सुरक्षा। और पांचवा हमारा बिंदु है अपंग आश्रितों को सुरक्षा। बीमा संस्था क्या, आजकल बीमा संस्था क्या करती है? बीमा संस्था कुछ ऐसे विशेष बीमा पत्र केवल उन अभिभावकों के जीवन पर जारी करती है जिनका कोई आश्रित है वो अपंग हो गया हो। बीमा संस्था ऐसे कुछ बीमा पत्र जारी करते हैं जिनमें अभिभावकों के जीवन के लिए जारी करती है जिनका कोई आश्रित है वो आजीवन अपंग हो गया हो। इन बीमा पत्रों के अधीन, ये जो बीमा पत्र है उसके अधीन आश्रित को जो अपंग हो गया है उसको नामांकित किया जाता है। तो इन बीमा पत्रों के अधीन आश्रित को नामांकित किया जाता है जबकि अभिभावक का बीमा किया जाता है। अभिभावक है वो प्रीमियम भरता है और जो अपंग आश्रित है उसे नॉमिनी या उत्तराधिकारी बनाया जाता है। ऐसी स्थिति में यदि अभिभावक की मृत्यु हो जाए और उसका जो उत्तराधिकारी है वो अपंग है, वो कुछ या अन्य कार्य करने में किसी भी प्रकार से या कमाई करने में असमर्थ है तो अपंग आश्रित को बीमा राशि या अन्य परिपक्व राशि प्राप्त हो जाती है। जीवन बीमा निगम जीवन आधार और जीवन विश्वास ऐसे दो विशेष बीमा पत्र हैं वो जारी किए हुए हैं। तो अपंग आश्रित को सुरक्षा, इसमें अभिभावक को, सीधी सी बात है, इसमें अभिभावक को इसका बीमा किया जाता है और जो अपंग आश्रित है उसे उसका नॉमिनी या उत्तराधिकारी बनाया जाता है। अभिभावक उसकी ओर से प्रीमियम का भुगतान करता है। यदि अभिभावक की मृत्यु हो जाए तो उसका आश्रित, क्योंकि अपंग है और कुछ भी आजीविका कमाने में असमर्थ है, तो ऐसी स्थिति में उसके आश्रित को एक संपूर्ण राशि या वार्षिक राशि है उसका भुगतान कर दिया जाता है। जीवन बीमा निगम ने ऐसे जीवन आधार और जीवन विश्वास, जीवन आधार या जीवन विश्वास दो ऐसे बीमा पत्र जारी किए हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा है कि बीमा संस्था, बीमा कंपनियां, बीमा करता आजकल ऐसे बीमा पत्र जारी करते हैं जिसमें अभिभावक का बीमा किया जाता है और उसके अपंग आश्रित को उसका नॉमिनी या उत्तराधिकारी बनाया जाता है। यदि उस अभिभावक जिसे जो प्रीमियम देता है, यदि उस अभिभावक के कुछ हो जाए, क्योंकि नॉमिनी है वो उसका अपंग उत्तराधिकारी है, तो नॉमिनी को यदि उस अभिभावक की मृत्यु हो जाए तो उसके नॉमिनी अपंग उत्तराधिकारी को या उसके आश्रित को एक संपूर्ण राशि या संपूर्ण राशि के अतिरिक्त या एक निश्चित राशि है या वार्षिक राशि है उसका भुगतान है वो किया जाता है। जीवन बीमा निगम LIC ने जीवन आधार और जीवन विश्वास, जीवन आधार LIC ने जीवन आधार और जीवन विश्वास, जीवन आधार और जीवन विश्वास, ये दो
बीमा पत्र विश्वास ये इसी से संबंधित है, जिसमें उत्तराधिकारियों का बीमा किया जाता है और जो अपंग उत्तराधिकारी है उसको नॉमिनी बनाया जाता है और जो अभिभावक है उसका बीमा कराया जाता है और अपंग उत्तराधिकारी को उसका नॉमिनी बनाया जाता है। यदि अभिभावक का बीमा किया जाता है, यदि अभिभावक की मृत्यु हो जाए तो अपंग आश्रित को बीमा राशि एवं अन्य परिपक्व बीमा राशि, संपूर्ण बीमा राशि या वार्षिक राशि मिलती रहती है। जीवन बीमा निगम, भारतीय जो जीवन बीमा निगम LIC है, ने जीवन आधार और जीवन विश्वास 2 ऐसे ही बीमा पत्र जारी किए हैं। तो अपंग आश्रित वाली जो बीमा पॉलिसी है वो बहुत अधिक प्रचलित है। जीवन आधार और जीवन विश्वास की 2 जो बीमा पत्र हैं जो बीमाकर्ता के द्वारा जारी किए जाते हैं, जिसमें अभिभावक का बीमा किया जाता है और जो अपंग उसका आश्रित है उसे नॉमिनी बनाया जाता है। अभिभावक प्रीमियम भरता है और यदि अभिभावक के कुछ हो जाए तो उसके अपंग जो कुछ कार्य करने में असमर्थ है या आजीविका कमाने में असमर्थ है उसे नॉमिनी बनाया जाता है। यदि अभिभावक की मृत्यु हो जाती है तो अपंग उत्तराधिकारी को एक निश्चित राशि उसको मिलती है। जीवन बीमा निगम LIC ने, आपको पता है LIC ने जीवन आधार और जीवन विश्वास 2 ऐसे ही बीमा पत्र जारी किए जो अपंग आश्रितों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो हमने आज 5 बिंदुओं का अध्ययन किया है। अपंग आश्रितों को सुरक्षा, दुर्घटना की दशा में बीमा। पहला बिंदु था वृद्धावस्था में धन और आय की व्यवस्था। दूसरा है आकस्मिक मृत्यु पर आश्रितों को सुरक्षा। तीसरा है बीमारियों के दशा में आर्थिक संकट में सहायता। चौथा बिंदु है दुर्घटना की दशा में सुरक्षा। 5वां है अपंग आश्रित को सुरक्षा, जिसमें LIC ने जीवन आधार और जीवन विश्वास जैसे 2 बीमा पत्र जारी किए। जीवन आधार और जीवन विश्वास जैसे 2 बीमा पत्र है वो LIC के द्वारा जारी किए गए हैं, जिसमें उसके अपंग आश्रित को अभिभावक की मृत्यु होने पर संपूर्ण राशि एवं अन्य परिपक्व राशि मिल जाती है। जीवन आधार और जीवन विश्वास है 2 ऐसे ही बीमा पत्र के उदाहरण है। तो बच्चों, आज मैंने आपको 5 बिंदु बताए, इनको लिखना है, याद करना है, इनको स्मरण करना है, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।